Hello everyone, how are you all? Hope you guys are doing well. So, I welcome you all for the today's session of the editorial. Let's begin with our class. Let me give you a sneak peek into the today's session. So, of course, first we'll discuss the article का title. ठीक है, so आज का आर्टिकल आपका LGBTQ कम्युनिटी को जो कल के दिन यानी कि ट्यूसडे के दिन जो सुप्रीम कोर्ट पे डिसीजन आया था उसके रिगार्डिंग ये आर्टिकल है. ठीक है, हम इसे अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट दिस कम्युनिटी ऑल्सो. ठीक है, उनके साथ आखिर क्या क्या चल रहा है, LGBT कम्युनिटी के साथ क्या चीज़ें हो रही हैं, कौन से राइट्स वो डिमांड कर रहे हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में जानना ज़रूरी है बिकॉज ऑफ कोर्स हम सभी इस सोसाइटी का पार्ट हैं. तो येस, हमें जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. एंड हम वोकैबुलरी को डिस्कस करेंगे. ऑफ कोर्स जो आर्टिकल आया है आपका एडिटोरियल में हम उसे पढ़ेंगे. मैंने कुछ पिक भी डाला है वो उनके जजमेंट के ऊपर. हम एक एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन भी करेंगे. हिंदी में भी मैंने आर्टिकल को ट्रांसलेट करके रखा है. सो अगर आपको लगता है कि ज़रूरत होती है कि हम हिंदी में भी पढ़ें आर्टिकल को तो आपको बेहतर तरीके से वो समझ आएगा तो डेफिनेटली यू कैन. मैंने हिंदी का ट्रांसलेशन भी यहाँ पे पेस्ट कर दिया है. तो ये फर्स्ट स्लाइड है, आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो. एंड हियर इज़ द सेकेंड स्लाइड, यहाँ पे भी आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो. ठीक है, तो ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे आज के सेशन पे. हिंदी का आर्टिकल मैं आपको नहीं समझाऊंगा, आप खुद से पढ़ लेना अगर आपको ज़रूरत है तो. ठीक है, सो येस, दिस वॉज द ओवरव्यू ऑफ द टुडेज सेशन. अब हम बढ़ते हैं अपने आर्टिकल की तरफ. सो टाइटल क्या कहता है, लॉ एंड कस्टम. जो लॉज हैं उसके ऊपर आज हमें बताया जाएगा. ऑन द सुप्रीम कोर्ट्स वर्डिक्ट. वर्डिक्ट इज़ जो जजमेंट आता है, जो फाइनल डिसीजन आता है. तो जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था सेम सेक्स मैरिज के ऊपर, उसके ऊपर आज का आपका आर्टिकल रहेगा. ठीक है, कोर्ट वर्डिक्ट, कोर्ट का जो डिसीजन आया, कोर्ट का जो जजमेंट आया वो क्या कर रहा है, लीव्स क्वेयर पीपल. क्वेयर अब कौन होते हैं, क्वेयर पीपल कौन होते हैं, मैंने आपका यहाँ पे डेफिनेट वोकैबुलरी पे रखा है. मीनिंग relating to or characterized by sexual or romantic attraction that is not limited to a people of a particular gender identity or sexual orientation. तो कोई भी एक व्यक्ति अब एक पर्टिकुलर जेंडर तक ही अगर उसके ओरिएंटेशंस जो उसके प्रेफरेंस है वो एक पर्टिकुलर जेंडर तक ही सीमित नहीं है तो हम उसे क्वेयर कहलाएंगे. ठीक है, सपोज इफ़ अगर कोई एक मैन है, उसे उसे उसका सेक्सुअल अट्रैक्शन किसी और मेल की तरफ भी होता है और फीमेल्स की तरफ भी होता है, ट्रांस की तरफ भी होता है, तो हम उसे क्वेयर कहेंगे. ठीक है, LGBTQ वैसे तो एक बहुत वाइड टर्म है. ठीक है, तो उसके सबकी मीनिंग्स अलग हैं. एल स्टैंड्स फॉर लेस्बियन. लेस्बियन इज़ व्हेन अ फीमेल हैज़ अट्रैक्शन, सेक्सुअल अट्रैक्शन, या फिर हम ओवरऑल उनका प्रेफरेंस या फिर उनका ओरिएंटेशन अगर वो किसी और फीमेल की तरफ अट्रैक्टेड है तो हम उसे लेस्बियन कहेंगे. देन अगर किसी मेल को दूसरे मेल की तरफ अट्रैक्शन है तो हम उसे कहें द अट्रैक्शन इन द सेंस द सेक्सुअल और द उनका प्रेफरेंस जो है वो किसी और मेल की तरफ ज़्यादा है. ठीक है, सो सेम जेंडर की तरफ है तो हम उसे गे कहेंगे. बाइसेक्सुअल हम उसे कहेंगे जिन्हें फीमेल्स से भी अट्रैक्शन है एंड मेल्स से भी अट्रैक्शन है. टीज जो हम ट्रांसजेंडर्स को कहते हैं. ठीक है, जो अपने जेंडर को चेंज करवाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज ट्रांसजेंडर. और क्वेयर, क्यू स्टैंड्स फॉर क्वेयर, जिसका मीनिंग मैंने आपको यहाँ पे बता दिया. ठीक है, तो इट्स अ वेरी वाइड टर्म. ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि कोर्ट ने जो वर्डिक्ट दिया है वो क्वेयर पीपल को कहाँ पे छोड़ रहा है, विथ लॉन्ग स्ट्रगल. कहाँ पे ला के आके खड़ा दिया है, किस स्थिति में वो छोड़ रहा है, अ लॉन्ग स्ट्रगल अहेड फॉर इक्वालिटी. इक्वालिटी के लिए आगे एक बहुत बड़ा उन्हें स्ट्रगल करना पड़ेगा. उस जगह पे आके सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन ने LGBTQ कम्युनिटी को इस मुकाम पे, इस पड़ाव पे आके छोड़ दिया है. ठीक है, क्वेयर का मीनिंग मैंने आपको बता दिया. कोवर्शन इज़ द प्रैक्टिस ऑफ परसुएडिंग. परसुएड करना इज़ मनाना, अपनी बातों को मनवा लेना. टू डू समथिंग बाय यूजिंग फोर्स और थ्रेड्स. ठीक है, किसी को डरा के धमका के अपना काम करवाना, उनसे अपनी चीज़ों को मनवाना इज़ कोवर्शन. ठीक है,
नेक्स्ट इज़ ब्लीक, अगर कोई भी चीज़ अगर ब्लीक है तो वो एकदम से चार्मलेस है, उसमें कोई भी चार्म नहीं है, विदाउट एनी होप्स, उससे कोई उम्मीदें नहीं हैं, ठीक है, उस चीज़ से हमें कोई उम्मीद दिखाई दे नहीं रही है, तो वो चीज़ बहुत ही ब्लीक है, ठीक है। डल है, ठीक है, लाइट के सेंस में अगर हम कहते हैं तो वो डल है, बाकी अगर हमें किसी से होप्स नहीं है तो हम कहते हैं कि वी हैव वेरी ब्लीक होप, ठीक है, मतलब हमें किसी से ज़्यादा होप्स नहीं है। कैचअप आपका एक फ्रेजल वर्ब होता है जिसका मतलब होता है लर्न करना, समझना या फिर डिस्कस करना कि किसी और की ज़िंदगी में क्या चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कोर्ट के कॉन्टेक्स्ट पे यूज़ किया है कि जब तक कोर्ट कैचअप नहीं करता है कि एलजीबीटी कम्युनिटी को क्या चाहिए, मतलब जब तक कोर्ट डिस्कस नहीं करता है कि आखिर एलजीबीटी कम्युनिटी को कौन से राइट्स चाहिए, अब का उस कॉन्टेक्स्ट पे कैचअप यूज़ हुआ है, ठीक है। वैसे तो कैचअप का मतलब होता है किसी से मिलना, अपने फ्रेंड्स के साथ आपने सुना होगा कि आई एम गोइंग टू कैचअप माई फ्रेंड, जैसे आप लंबे समय से नहीं मिले हो, अगर आप उस फ्रेंड से मिलते हो तो आप कैचअप करते हो। यहाँ पे आपका इस सेंस में यूज़ हुआ है जो कि मैंने आपको बताया कि कोर्ट के सेंस में वो यूज़ हुआ है, डिस्कस करने के सेंस में। ईयर्निंग आपका मतलब होता है, ये आपका एक नाउन होता है जिसका मतलब होता है अ फीलिंग ऑफ इंटेंस लॉन्गिंग फॉर समथिंग। लॉन्गिंग इज़ जो चीज़ आप बहुत ही लंबे समय से किसी चीज़ को चाह रहे हो तो आप ईयर्निंग कर रहे हो, ठीक है, ईयर्निंग कर रहे हो, उसको हम यर्निंग कहेंगे, ठीक है। अब हम आते हैं आर्टिकल की तरफ। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडियाज़ रेफ्यूज़ल अकॉर्ड करने का मतलब होता है ग्रांट करना, तो सुप्रीम कोर्ट ने रेफ्यूज़ कर दिया है ग्रांट करने से, किस चीज़ को ग्रांट करने से, लीगल रिकॉग्नाइजेशन टू मैरिजेस बिटवीन द पर्सन्स ऑफ द सेम सेक्स। तो सेम सेक्स मतलब कि सेम जेंडर के बीच में अगर जो मैरिजेस होती हैं उसे लीगल रिकॉग्नाइजेशन देने से, कानूनी मान्यता, लीगल रिकॉग्नाइजेशन इस कानूनी मान्यता देने से सुप्रीम कोर्ट ने उसे रेफ्यूज़ कर दिया है, मतलब नहीं दिया है। तो ये चीज़, ये रेफ्यूज़ल है ना, ये रेफ्यूज़ल है इज़ अ ह्यूज लीगल सेटबैक, ठीक है। अब ये ईज़ किसके लिए लिखा है, सेम सेक्स के लिए ईज़ नहीं लिखा है, इस रेफ्यूज़ल के लिए ईज़ लिखा है, ठीक है। तो दिस रेफ्यूज़ल इज़ अ ह्यूज लीगल सेटबैक टू द क्यूर कम्युनिटी इन द कंट्री। तो एक लीगल सेटबैक है, देखो सेटबैक का मतलब होता है आप किसी भी चीज़ पे अभी तक प्रोग्रेस कर रहे थे, फिर आपके चीज़ पे कोई, आपके सिचुएशन पे कोई ऐसी चीज़ हो जाती है जहाँ से आप फिर से प्रोग्रेस करना रोक देते हो और डाउन मतलब और पीछे की तरफ जाते हो, ठीक है। मतलब प्रोग्रेस चल रहा था, फिर एक सिचुएशन आ गया तो आप प्रोग्रेस तो वहाँ पे आपका रुक गया, और रुकने के साथ साथ जो डेवलपमेंट्स हुई थी उस सिचुएशन से भी आप नीचे आते जा रहे हो, ठीक है। तो ये बहुत ही लीगल सेटबैक, मतलब अच्छी चीज़ नहीं हुई क्यूर कम्युनिटी के लिए कंट्री में, इंडिया में, ठीक है। तो येस, गिवन द प्रोग्रेस इन लॉ इन द रिसेंट ईयर, जो प्रोग्रेस हुआ था लॉ में, ठीक है, जो उनका सेम सेक्स का जो आर्टिकल था, आई थिंक 370 और 75 समवॉट ऐसे कुछ आर्टिकल था जिसको स्ट्रक डाउन कर दिया गया, ठीक है, जिससे कि सेम सेक्सुअलिटी वाले लोगों को पहले क्रिमिनल माना जाता था, अब वो सेक्शन हटा के अब वो डिक्रिमिनलाइजेशन हो गया है ना। तो ये जो प्रोग्रेस हुआ था, सो येस, आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट द सेक्शन, आप सेक्शन चेक कर रहे हैं ना, जैसे होमोसेक्सुअलिटी को डिक्रिमिनलाइज किया गया था, ठीक है। तो होमोसेक्सुअलिटी को डिक्रिमिनलाइज कर दिया, ये एक डेवलपमेंट हुआ था। और क्या हुआ था, डीपनिंग ऑफ द मीनिंग ऑफ इंडिविजुअल राइट्स। तो हमारी जो समझ थी इंडिविजुअल राइट्स को लेके वो बढ़ गई, वो बहुत ज़्यादा डीप हो गई और ज़्यादा गहरी हो गई। देयर वॉज अ वाइड स्प्रेड एक्सपेक्टेशन दैट, तो इस सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी, एक्सपेक्टेशन इज़ उम्मीदें थी कि जो 5 जज का कॉन्स्टिट्यूशन बेंच है वुड गिव द स्पेशल मैरिज एक्ट SMA, कि वो स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत एक लॉ पास करेंगे दैट अलाउज एनी 2 पीपल टू मैरी अ जेंडर न्यूट्रल इंटरप्रिटेशन। तो वो 2 लोगों को मैरी करने के लिए एक लॉ भी कर देंगे जिसमें जेंडर न्यूट्रल होगा, ठीक है, मतलब चाहे कोई भी उस पर मैरी करे, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक मेल और फीमेल को ही शादी करनी होगी तो ही हम इस एक्ट के अंदर रिकग्नाइजेशन देंगे। अब क्या है, अब सिर्फ
ये एक्ट के अंदर रिकॉग्नाइजेशन किन्हें मिलती है? अगर एक मेल और फीमेल शादी करते हैं तो ही उन्हें इस एक्ट के अंदर रिकॉग्नाइजेशन मिलती है, इस एक्ट के अंदर उन्हें लीगली मैरिड कहा जाता है। तो एक्सपेक्टेशंस ऐसी थी कि जेंडर न्यूट्रल हो, यानी कि चाहे मेल और मेल शादी कर ले, चाहे मेल और फीमेल शादी करें, या फिर चाहे फीमेल्स और फीमेल्स शादी करने, चाहे कोई भी शादी करे, दो पर्सन्स के बीच अगर शादी होती है तो उसे एक लीगल रिकॉग्नाइजेशन दी जाए। ऐसी उम्मीदें थी कि ये 5 जज बेंच पास करेगा, बिकॉज इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट्स हुई थी इस कॉन्टेक्स्ट पे। ठीक है, टू इंक्लूड पीपल बिलोंगिंग टू सेम सेक्स, और उसमें जो सेम सेम जेंडर वाले लोग हैं उसको भी इस एक्ट के अंदर इंक्लूड करेंगे, ऐसी उम्मीदें थी, पर ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, ओवर द ईयर्स, जैसे जैसे साल बीतते गए, द एम्पलीट्यूड, यहाँ पे एम्पलीट्यूड का मतलब है स्कोप। ठीक है, एम्बिट हम कह सकते हैं, द स्कोप या फिर एम्बिट आप कह सकते हो। ठीक है, तो जो स्कोप है आर्टिकल 21 का हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो एक्सपैंड किया गया था टू कवर द राइट्स ऑफ, तो कौन से हक जो हैं हमारे, उसको कवर करने के लिए एक्सपैंड किया था। राइट ऑफ प्रिवेसी, प्रिवेसी इज़ निजता, तो निजता का हक बरकरार रखने के लिए इस आर्टिकल को एक्सटेंड किया गया था। डिग्निटी एंड मैरिटल चॉइस, मैरिटल चॉइस अपनी इच्छा अनुसार शादी, तो इन सारे हकों को कवर करने के लिए इस आर्टिकल को एक्सटेंड किया गया था इन सब चीज़ों के ऊपर भी। बट द हाइएस्ट कोर्ट हैज़ स्टॉप्ड शॉर्ट ऑफ द एक्स्ट्रा स्टेप, शॉर्ट ऑफ द एक्स्ट्रा स्टेप का मतलब है वो वहीं पे रुक गए। हाई कोर्ट ने ये सब तो कर दिया, सॉरी सुप्रीम कोर्ट ने ये सारे हकों को तो इंक्लूड कर दिया, पर वो बस एक कदम और नहीं आगे बढ़े उस चीज़ से, बस यही ग्रांट कर दिया, इससे आगे कुछ नहीं दिया। ठीक है, नीडेड टू, तो अगर वो एक और कदम बस आगे बढ़ जाते थे, ठीक है, तो क्या हो जाता था कि मैरिजेस और सिविल यूनियंस जो कि हेट्रोसेक्सुअल नहीं है उनको भी इंक्लूड किया जाता था। ठीक है, तो बस वो चीज़ नहीं हो पाई कि सॉरी जो होमोसेक्सुअल्स हैं उनको इंक्लूड किया जाता था अगर और एक स्टेप लेते थे तो आगे। ठीक है, पर ऐसा नहीं हुआ, ये सारे हक तो मिल गए पर लीगल रिकॉग्नाइजेशन मैरिज को नहीं मिला। ठीक है, तो एलजीबीटी कम्युनिटी के लोगों को लीगल रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिला उनके मैरिज के एस्पेक्ट पे। ठीक है, ऑल 5 जजेस हैव चोजन टू लीव इट टू द लेजिस्लेचर टू एनैक्ट सच अ लॉ, तो सभी 5 जजेस ने किस पे छोड़ दिया? लेजिस्लेचर मतलब कानून के ऊपर छोड़ दिया, गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ दिया कि गवर्नमेंट आप एक कानून लाइए, इसके रिगार्डिंग एक लॉ लाइए, उसके बाद ही हम देखेंगे। ठीक है, चीफ जस्टिस जो हैं इंडिया के डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस संजय किशन कौल हैव रूल्ड दैट, उन्होंने ये जजमेंट दी, रूल मतलब उन्होंने ये डिसीजन दिया, उन्होंने ये वर्डिक्ट दिया कि क्वीर कपल्स जो हैं हैव अ राइट टू सीक रिकॉग्नाइजेशन फॉर देयर यूनियन, मतलब फॉर देयर यूनियन मतलब अगर उनका मिलन होता है तो उन्हें ये हक है कि उनको लीगल रिकॉग्नाइजेशन मिलनी चाहिए। बट उन्होंने ऐसा कहा तो सही, पर बट से अब यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट है, डिक्लाइन टू रीड डाउन द प्रोविजंस ऑफ द MSMA टू दैट इफेक्ट, पर उन्होंने इससे कहने से इनकार कर दिया कि ये जो SMA एक्ट है ना वो क्वीर कपल्स को भी अप्लाई करेगा, उससे उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने ये तो कहा कि हाँ उन्हें लीगल हक मिलना चाहिए, उनके मैरिजेस को लीगल रिकॉग्नाइजेशन मिलना चाहिए, पर उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि इस एक्ट के प्रोविजंस उनको भी अप्लाई करेंगे, ये उन्होंने पारित नहीं किया। ऑन द अदर हैंड हम तब कहते हैं जब एक ही पहलू की दूसरी बात को हम कहते हैं। इन्होंने रिकॉग्नाइज़ किया, इन 2 जजेस ने, कौन से थे वो? चीफ जस्टिस ऑफ जो 5 जज के बेंच में, इन 2 लोगों ने तो एक्सेप्ट किया कि हाँ इन्हें लीगल रिकॉग्नाइजेशन मिलनी चाहिए, और बाकी जो 3 जजेस थे जिनका नाम है रविंद्र भट्ट, हेमा कोहली और PS नरसिम्हा, उन्होंने रिजेक्ट किया इस पोजीशन को, उन्होंने रिजेक्ट किया कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, उनको रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिलना चाहिए। और किस लिए उन्होंने कहा? होल्डिंग दैट, किस रीज़न से उन्होंने ऐसा कहा? एनी सच रिकॉग्नाइजेशन कैन ओनली बी बेस्ड ऑन द स्टैचू, उन्होंने कहा कि
ऐसी कोई भी अगर रिकॉग्नाइजेशन मिलनी चाहिए तो वो कानून की तरफ से मिलनी चाहिए, हम नहीं दे सकते हैं। ठीक है, इन दो जजेस ने कहा ना कि हाँ इनको रिकॉग्नाइजेशन मिलनी चाहिए, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, ऐसी कोई जजमेंट हम नहीं दे सकते हैं, ये तो कानून का काम है, कानून के तहत ही इनको रिकॉग्नाइजेशन मिलनी चाहिए। इन इफेक्ट द कोर्ट हैज़ एक्सेप्टेड द गवर्नमेंट्स व्यू दैट, तो इससे क्या मसला हमें कंक्लूजन निकलता है, कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया है गवर्नमेंट का व्यू। गवर्नमेंट का व्यू मतलब जो गवर्नमेंट का कहना है कि एनी मूव टू लीगलाइज सेम सेक्स मैरिजेस, तो गवर्नमेंट, हमारी इंडियन गवर्नमेंट क्या कहती है, अगर हम कोई भी कदम उठाते हैं लीगलाइज करने में, सेम सेक्स मैरिजेस को लीगल करने की तरफ अगर हम कदम उठाते हैं, अगर हम कर देते हैं लीगलाइज, तो वो क्या होगा, विल फॉल इन द लेजिस्लेचर डोमेन। तो वो गवर्नमेंट कहती है कि ये कानून व्यवस्था का काम है, अगर हम कानून बनाएंगे तो ही इनको लीगलाइज, इनके मैरिज को रिकॉग्नाइज किया जा सकता है, ऐसे ही कोर्ट के किसी डिसीजन से नहीं कह सकता है। तो कोर्ट ने भी एक्सेप्ट कर लिया है कि हाँ गवर्नमेंट सही कहती है कि कानून बनना चाहिए इसके ऊपर, और उसके बाद ही इनको रिकॉग्नाइजेशन मिलनी चाहिए। ठीक है, इन कंक्लूडिंग दैट देर इज़ नो फंडामेंटल राइट टू मैरी, तो कोर्ट ने कहा कि ये कोई फंडामेंटल राइट नहीं है जिस पे हम जजमेंट दें और इसे लीगलाइज कर दें। तो उन्होंने कहा है कि शादी करना कोई फंडामेंटल राइट नहीं है। तो द कोर्ट हैज़ नेगेटेड द एक्सपेक्टेशन दैट इट वुड नॉट अलाउ द डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट सेम सेक्स कपल्स इन द मैरिटल डोमेन टू कंटिन्यू। उन्होंने कहा है कि ऐसा कोई फंडामेंटल राइट तो नहीं है, पर कोर्ट जो है वो ये सुनिश्चित करता है कि सेम सेक्स कपल्स का जो मैरिटल डोमेन है ना, उस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ऐसे कोर्ट कहता है। मैरिज इज़ नीडेड इंडीड अ सोशल इंस्टीट्यूशन, तो कोर्ट कहते हैं कि मैरिज जो है वो एक सोशल, सामाजिक प्रथा है, सामाजिक इंस्टीट्यूशन है, विथ इट्स ओन लीगल रिक्वायरमेंट्स, और उसके खुद के ओन लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं, खुद के ही कंडीशंस हैं, फॉर व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स अ वैलिड मैरिज। तो ऐसा कोर्ट ने क्यों कहा, बिकॉज हर एक रिलीजन के हिसाब से वो शादी को अलग अलग तरीके से डिफ़ाइन करते हैं। हिंदूज़ लोग अलग तरीके से अपने शादी को डिफ़ाइन करते हैं, क्रिश्चियंस लोग अलग से डिफ़ाइन करते हैं। ठीक है, कोई कोई कहता है शादी एक कॉन्ट्रैक्ट है, कोई कहता है दो सोल्स का मिलन है। ठीक है, तो मुस्लिम्स के कल्चर पे अलग तरीके से शादी को रिकॉग्नाइज़ किया जाता है, तो हर एक कल्चर के हिसाब से अलग से रिकॉग्नाइज़ किया जाता है। तो हम ये नहीं कह सकते हैं, तो हम इसे रिकॉग्नाइज़ नहीं कर सकते हैं, दैट्स व्हाट दे वांट टू से। तो यहाँ पे मैंने एक पिक्चर डाल दिया है कि किन किन लोगों ने, किस जजेस ने क्या कहा था। तो ये है हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं DY चंद्रचूड़, इन्होंने क्या कहा वो यहाँ पे लिखा है। ठीक है, दो जजेस थे ना जिन्होंने कहा कि हाँ रिकॉग्नाइजेशन मिलनी चाहिए, तो वो दो जजेस ये हैं, जस्टिस संजय किशन कोहली। ठीक है, तो ये हैं संजय किशन कोहली जी, और ये हैं हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़। तो इन दोनों ने ही रिकॉग्नाइज़ किया था कि हमें मिलना चाहिए। और जो उन्होंने कहा बाकी के तीन जजेस, हिमा कोहली और PS नरसिम्हा और रविंद्र भट्ट, इन तीनों ने जो कहा था कि ये कानून की तरफ होना चाहिए। तो ये मैंने पिक यहाँ पे डाल दिया है, जो कि आप पढ़ सकते हो। ठीक है, अब आर्टिकल की तरफ आते हैं। द राइट टू सीक सोशल एंड लीगल वैलिडेशन थ्रू अ मैरिज इज़ अ मैटर ऑफ इंडिविजुअल चॉइस। तो कोर्ट कहता है कि राइट टू सीक, जो हमारा हक है कि हमें लीगल वैलिडेशन मिलनी चाहिए, सोशल रिकॉग्नाइजेशन मिलनी चाहिए, मतलब हमें समाज में एक्सेप्टेशन मिलनी चाहिए मैरिज से, ये एक इंडिविजुअल चॉइस है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट करता है। बट द कोर्ट स्टिल व्यूज़ इट एज अ सब्जेक्ट ऑफ स्टैट्यूटरी लिमिटेशंस। हाँ, जब भी शादी होती है उन्हें, जब भी अगर स्पेशल मैरिज एक्ट की तरफ शादी होती है तो उन्हें समाज को रिकॉग्नाइज करना होता है, और लीगली भी उनको रिकॉग्नाइजेशन मिलती है। ठीक है, मेल और फीमेल जब शादी करते हैं तो उनको रिकॉग्नाइजेशन मिलती है, और वो कॉन्स्टिट्यूशन वो हक देता है। पर तभी भी हम इसके बेसिस पे ये नहीं कह सकते कि सेम सेक्स मैरिजेस को भी सेम रिकॉग्नाइजेशन मिलेगा, बिकॉज जो है ना शादी का ये सारा मैटर, ये स्टैट्यूटरी लिमिटेशंस में आता है। ठीक है, मतलब ये कानून के एम्बिट, कानून के स्कोप में आता है। ठीक है, हिंदू मैरिज एक्ट की तरफ आता है, अगर क्रिश्चियंस करते हैं तो वो उनके एक्ट की तरफ आ जाता है। ठीक है, और अगर मुस्लिम्स शादी करते हैं तो वो उनके इस्लाम के
मैरिज एक्ट के अंदर आ जाता है। तो वो कहते हैं कि वो स्टैट्यूटरी लिमिटेशंस के ऊपर है, हम उस पर ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते हैं, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन जो शादी करते हैं उनको प्रोटेक्शन तो देता है, पर आपके केस में हम ये गारंटी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। द मेजॉरिटी डिसफेवर्स, मेजॉरिटी मतलब दो ने कहा था कि हाँ मिलनी चाहिए, दो जजेस ने, और तीन जजेस ने कहा था कि नहीं, रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिलनी चाहिए, तो इसलिए मेजॉरिटी हो गया। तो मेजॉरिटी ने डिसफेवर किया, मतलब फेवर नहीं किया द पोजिशन ऑफ द क्वेयर कपल्स हैव द राइट टू अडॉप्ट चिल्ड्रन। किस बात को उन्होंने नहीं किया? अडॉप्ट चिल्ड्रन। दो जजेस ने, दीवा चंद्रचूड़ जी ने और जो जस्टिस किशन कौल जी थे, उन्होंने ये फेवर किया था कि हाँ अडॉप्ट करने का हक मिलना चाहिए, पर तीन जजेस ने कहा कि नहीं, नहीं मिलना चाहिए। पर इन तीनों जजेस ने ये अग्री किया है कि माइनॉरिटी दैट देर इज़ नो बार ऑन द ट्रांस बट अग्रीज विद द माइनॉरिटी। तो माइनॉरिटीज़ जो दो जजेस थे उनके ओपिनियन से ये एक्सेप्ट करते हैं कि देर इज़ नो बार ऑन द ट्रांस पर्सन एंटरिंग इन टू द हेट्रोसेक्शुअल मैरिजेस। हेट्रोसेक्शुअलीज जो किसी दूसरे जेंडर से शादी करते हैं, तो जो ट्रांस जेंडर पर्सन्स हैं वो किसी मेल या फीमेल से शादी कर सकते हैं, ठीक है। मतलब अगर कोई मेल ट्रांसजेंडर का प्रोसेस करवा के अगर वो फीमेल हुआ है तो वो मेल से शादी कर सकता है, ठीक है। और अगर कोई भी फीमेल ट्रांसजेंडर के प्रोसेस से मेल हुआ है तो वो मेल होके किसी और फीमेल से शादी कर सकती है। ऐसे उन्होंने इस जजमेंट को हाँ कहा है, पर सेम सेक्स मैरिज को उन्होंने ना कहा है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई आपको? Yes. So there is no disagreement among the judges about the right of such same-sex couples to cohabit and be free from coercion and threats. तो इस बात से कोई दौरा ही नहीं है कि सभी जजेस ने ये अग्री कर दिया था कि जो कब सेम सेक्स कपल्स हैं उनको साथ साथ अगर वो रहना चाहते हैं तो उन्हें रहना देना चाहिए, ये सभी जजेस ने माना। और वो किससे दूर रहना चाहिए? कोअर्शन, इस ज़ोर ज़बरदस्ती, धराना धमकाना, इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। ये पांचों जजेस ने एक्सेप्ट कर दिया था इस बात को, तो पांचों जजेस ने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। गिवन दैट लार्ज सेक्शंस ऑफ इंडिया में बी अपोज टू लीगलाइजेशन ऑफ द सेम सेक्स मैरिजेस, ये बात, गिवन दैट मतलब ये बात कि जो लार्ज सेक्शंस ऑफ इंडिया हैं, मतलब कई ज़्यादा लोग इंडिया में वो अपोज करेंगे अगर लीगल कर दिया जाता है सेम सेक्स मैरिजेस को ऑन रिलीजियस एंड कल्चरल ग्राउंड्स। तो उनके रिलीजन्स और कल्चर के बेसिस पे कई सारे लोग अपोज करेंगे कि आपने ऐसे कैसे इनका मैरिज को लीगलाइज कर दिया, ठीक है। द पॉसिबिलिटी ऑफ पार्लियामेंट टेकिंग द इनिशिएटिव टू डू इज़ क्वाइट ब्लीक, पर इन्होंने तो ये ऐसे कर दिया। और जो जजमेंट में कहा गया था कि गवर्नमेंट आप एक कमेटी बनाओ, ठीक है, इसके ऊपर कमेटी बनाओ, फिर उसके बाद एक लॉ बनाओ कि इनके मैरिजेस को कैसे लीगलाइज किया जाए, तो ये ऐसे करने की संभावना बहुत ही ब्लीक है, मतलब बिल्कुल होप नहीं है, ऐसे होने की संभावना तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं लगता है कि गवर्नमेंट कोर्ट की बात मानेगी और ऐसे कमेटी बनाएगी, ठीक है। तो द LGBTQIA+ community may have to take heart from the court's direction that government should form a committee to decide the rights और entitlements। entitlements मतलब जो उनके rights हैं, हक हैं ऑफ द क्वेयर कपल्स। तो LGBT कम्युनिटी को मस्ट हैव टू टेक हार्ट, मतलब खुद को दिलासा देना होगा इसी बात से कि कोर्ट ने ये डायरेक्शन दिया है कि गवर्नमेंट को आप एक ऐसी कमिटी बनाइए जो कि राइट्स और जो हक हैं, सुविधाएं हैं जो क्वेयर कपल्स को मिलनी चाहिए, उसके बेसिस उनको कौन से हक और सुविधाएं देनी चाहिए, उसके लिए एक कमेटी को गठन कीजिए, जो कमेटी कहेगी वो आप मान लेना, ठीक है। तो इस बात से ही LGBT कम्युनिटी को दिलासा लेना होगा कि हाँ चलो हमारे जो है सेम सेक्स मैरिज को रिकॉग्नाइजेशन तो नहीं मिला, पर ये बात हो गई कि एक कमेटी बनेगी जो कि हमारे हकों के लिए काम करेगी, ठीक है, जो सुझाव देगी गवर्नमेंट को। इस बात से ही खुद को दिलासा देना होगा कि हाँ ऐसी कमेटी बन जाएगी। द कम्युनिटी हाउएवर स्टिल हैज़ क्वाइट अ स्ट्रगल अहेड बिफोर द लॉ कैचेस अप। कैचेस अप मतलब कम्युनिटी को, जो LGBTQI कम्युनिटी है उसको और भी ज़्यादा स्ट्रगल करना होगा। कब तक? जब तक लॉ जो है वो कैचअप करता है, मतलब डिस्कस करता है, बनाता है विथ इट्स, कैचअप करता है मतलब डिस्कस करता है, किस चीज़ को डिस्कस करता है? विथ इट्स अर्निंग इज़ जो उनकी डिमांड्स हैं, जो लंबे समय तक वो चाहते हैं, उन चीज़ों को जब तक लॉ डिस्कस करता है कि क्या वो डिमांड कर रहे हैं लंबे समय से, इक्वालिटी को डिमांड कर रहे हैं, है ना, कि जो
मेल और फीमेल के मैरिज को जो रिकॉग्नाइजेशन मिलता है वो सेम सेक्स कपल्स के मैरिज को भी रिकॉग्नाइजेशन मिलना चाहिए, ठीक है। ऐसे कई सारे और भी उनके डिमांड्स थे। तो उन बातों को जब तक लॉ कैचअप नहीं करता है, जब तक लॉ डिस्कस नहीं करता है, तब तक उन्हें स्ट्रगल करते रहना होगा। इस कम्युनिटी को क्वाइट स्ट्रगल मतलब और लंबा समय, लंबा रास्ता तय करना होगा, अपनी लड़ाई लड़नी होगी, ठीक है। सो येस, दिस वॉज द आर्टिकल। ये था आपका आर्टिकल। होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन करते हैं। आपका यहाँ पे पैराग्राफ 5 सेंटेंसेस पे डिवाइडेड है। कहाँ पे है एरर, किस पार्ट पे है एरर, वो मुझे बताना होगा, ठीक है। सॉरी, आप लोगों को बताना होगा मुझे। जल्दी से बताइए, वेयर इज़ द एरर। यस, सो द एरर इज इन पार्ट डी, ठीक है। पार्ट डी में एरर है। यहाँ पे अलाव्स आना चाहिए, ना कि अलाव, ठीक है। यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल यहाँ पे होगा। देखो यहाँ पे अ लॉ, यहाँ पे एक ही लॉ है ना, तो सिंगुलर आपका सब्जेक्ट है, ठीक है। जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपका वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। और वर्ब को हम सिंगुलर कैसे करते हैं, बाय एडिंग एस इनटू इट, ठीक है। जब आप वर्ब में एस डालते हो तो वो सिंगुलर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अलाव नहीं बल्कि अलाउस होना चाहिए, ठीक है। सो दिस वाज द क्वेश्चन आपका एरर डिटेक्शन का, ठीक है। होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक बटन पे प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में भी मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके क्या ओपिनियंस हैं इस पे, ठीक है। बिकॉज आपके ओपिनियन भी मैटर करते हैं। आप क्या आपका क्या विचार है, क्या सेम सेक्स कपल्स के मैरिज को लीगल रिकॉग्नाइजेशन मिलनी चाहिए, ठीक है। और क्या सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन जो आया है वो सही है। तो आपके क्या विचार हैं इस पे, आप मुझे ज़रूर से बताइएगा कमेंट सेक्शन पे। आई विल बी वेटिंग फॉर इट। और सभी लोगों के साथ शेयर करिएगा, बिकॉज़ ये टॉपिक बहुत ही समझने वाला था। तो सबके साथ हमें शेयर करना चाहिए टॉपिक। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, बेल आइकन पे भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि सारे क्लास की नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। सो अंटिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, बाय बाय एवरीवन एंड टेक केयर।